प्रोग्राम में सबसे पहले अगर बात करें तो महकमा सेहत और जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहती है हमारी तरजीहात की अवलीन तरजीह है। कोरोना के अंदर भी बहुत सारी सिचुएशन आई। क्या है फैसलाबाद महकमा सेहत के लिए अलॉटमेंट्स, क्या अस्पतालों के लिए मिला, क्या फैसलाबाद यूनिवर्सिटी को मिला है? अजहर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अजहर बताइएगा, इस वक्त महकमा सेहत जिसमें हॉस्पिटल आ जाते हैं, पैरामेडिक्स आ गए, इसके अलावा हमारे टीचिंग हॉस्पिटल आ गए, दूसरे हॉस्पिटल आ गए, DHQs आ गए, RHUs आ गए, तमाम महकमा सेहत को इस वक्त आप कहते थे सेहत से मुतालिक इस बजट में हमारे लिए क्या रखा गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया बिलाल डोकर साहब जो आपने ये मेरा मौक़िफ़ जाना। सूरत हाल इस तरह के फैसलाबाद में 2 शोबे काम कर रहे हैं। एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जिसके मातहत टीचिंग अस्पताल आते हैं, और एक है महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ जिसके मातहत तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हैं, रूरल सेंटर हैं और बुनियादी मरकज़ सेहत हैं। ठीक है, टोटल बजट जो अनाउंस किया गया है फैसलाबाद ज़िले के लिए 2022 के लिए तो वो है 4 अरब 55 करोड़ रुपये। उसमें 200 मिलियन के जो फ़ंड हैं वो मंजूर हो चुके हैं, मगर अभी वो सेक्रेटरी लेवल से जो है अप्रूव नहीं हो सके। यानी कि स्कीमों का जिक्र किया हुआ है, फ़ंड हुकूमत की जानिब से रिलीज़ कर दिया गया है 200 मिलियन का, मगर अभी कि ये लगना किस तरह और किस तरह जो है वो से खर्च होना है उसका अभी तक कोई लाहा अमल जो है वो नहीं अपनाया गया जा सका। 200 मिलियन का वो बजट है। अच्छा, अब टीचिंग अस्पतालों से बात की जाए तो सबसे ज़्यादा फ़ंड जो है वो इस दफ़ा मिला है फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल को जो मिला है फ़ंड वो मिला है मशीनरी के लिए। तमाम मशीनरी जो है वो नहीं ख़रीदी जाएगी। इसके साथ साथ HVAC सिस्टम जो एयर कंडीशनर का सारा सिस्टम है उसके हवाले से जो है वो बजट फराम किया गया है। उसके बाद DHQ हॉस्पिटल को बजट फराम किया गया है कि वहाँ पे जो है मुकम्मल 4 मंजिला इमारत जो कि बनाने का मनसूबा था और 2016 से चला आ रहा है। 2016 से एक मनसूबा चला आ रहा है। 2021 में जो है वो बजट जो पेश किया गया उसमें हुकूमत की जानिब से फ़ंड रखा गया है, जिसमें न्यूरोसर्जरी वार्ड है, बच्चा वार्ड है, गायनी वार्ड है और एक वार्ड और शामिल है। यानी कि 100 बेड का इजाफा किया जा रहा है DHQ अस्पताल में। अब हमारे रह जाते हैं अलाइड अस्पताल। अलाइड अस्पताल में जो बजट पेश किया गया है उसमें अलाइड अस्पताल को 1 रुपया भी फ़ंड फराम नहीं किया गया। कोई यानी कि नया मनसूबा अलाइड अस्पताल में शुरू नहीं होगा। बदकिस्मती से चिल्ड्रन अस्पताल ये एक बल्कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग भी है कि चिल्ड्रन अस्पताल के लिए 1 रुपये का बजट रखा गया और उसे 1000 बेड पे लेके जाना है और तकरीबन 2 से 3 साल हो चुके हैं, उसके ऊपर एक भी बेड का इजाफा हुकूमत की जानिब से नहीं किया जा सका। इस वक्त हमारा चिल्ड्रन अस्पताल जो है वो तकरीबन 250 से 300 के दरमियान बेड पे जो है वो इलाज मुआलजे की सहूलियात मरीज़ बच्चों को फराहम कर रहा है और उसे 1000 बेड पे लेके जाना है। तो देखें, अगर हर साल बेड की तादाद में इजाफा नहीं होगा, नए वार्ड नहीं बनेंगे, नई बिल्डिंगें नहीं बनेंगी, तो इस तरह का जो मसाइल का है वो सामना करना पड़ेगा। हमारा रह गया जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद। जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद के लिए भी 1 रुपये का जो फ़ंड है, कोई भी नया मनसूबा जो है वो जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद में इंटर नहीं किया गया। जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद की जानिब से जो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है एक एमरजेंसी नई इमारत बनाने के हवाले से कहा गया कि एक नई एमरजेंसी इमारत यहाँ पे बनाई जाएगी और उसका मुतअद्दिद बार जो है वो जिक्र भी किया जा चुका है। PC1 भी उसके भिजवाए जा चुके हैं, मगर उसे शामिल नहीं किया गया। एक मेडिसिन स्टोर अगर वहाँ पे अगर कभी आप विज़िट करेंगे तो वहाँ पे आपको जो अद्वियात हैं वो आपको नर्सों का जो हॉस्टल है वहाँ पे नज़र आएंगी। अगर अद्वियात को मुनासिब दर्जा हरारत नहीं मिलेगा तो अद्वियात के ख़राब होने का ख़दशा भी पैदा होता है। अद्वियात को मुनासिब जगह पर रखने के लिए उनके पास कोई भी मेडिसिन स्टोर गुलाम अहमदाबाद अस्पताल में नहीं है। अच्छा, इसके बाद हमारा टीचिंग ये 5 मैंने आपको गिना दिए। उसके बाद आप आ जाए महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ। हमारा जनरल अस्पताल समलाबाद जिसे मॉडल अस्पताल का कहा जाता है कि मॉडल अस्पताल होगा, 2015 में यह मनसूबा शुरू हुआ। 2017 में मनसूबे ने मुकम्मल होना था, मगर बजट की अदम दस्तयाबी के बाइस मनसूबा जो है वो 4 साल मज़ीद ताख़ीर का शिकार हुआ और सूरत हाल यह है कि अभी तक ये जो अस्पताल है ये मुकम्मल तौर पर 250 बेड पे फ़ाल नहीं हो सका। इसी तरह जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी पे आ जाएँ। जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी के मनसूबे ने भी जो था वो 250 बेड पे फ़ाल होना था, मगर वो मनसूबा जो है वो अभी सिर्फ़ और सिर्फ शोबा बैरूनी मरीज़ों तक की मुतहदा पर ही सिर्फ जो है वो लोगों को इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम कर रहा है। ना इमरजेंसी बन सका, ना ही शोबा अंदरूनी मरीज़ा बन सका। इसके साथ साथ हमारा चक झुमरा है। लम्हा फ़िक्रिया यह है कि चक झुमरे को 2 साल पहले भी 3 करोड़ रुपये का फ़ंड चाहिए था। 2 साल गुजर गए हैं, 2 साल में 3 करोड़ रुपये का फ़ंड ही नहीं लग सका, फराहम ही नहीं किया जा सका। अभी 2 माह पहले ही 3 करोड़ रुपये का बजट जो कमिश्नर फैसलाबाद ने अपनी खुसूसी काश्तों से जो था वो लेके दिया, तो वो भी उसके ऊपर नहीं लग सका, जिसके बायस 60 बेड पे मुश्तमिल अस्पताल जिसने 100 बेड पे फ़ाल होना था
तो वो भी 100 बेड पे फाल नहीं हो सका। इसी तरह आप चले जाएँ तांदलियाँ वाले अस्पताल बिल्डिंग जो है वो हैंड ओवर हो चुकी है, मगर वहाँ पे मशीनरी के लिए जो फंड्स का दरकार है वो फराहम नहीं किया जा सका। इसके साथ साथ हमारा समुद्री है, वहाँ पे भी मशीनरी चाहिए। हमारे RSC है जिन्हें अपग्रेड किया गया, जैसे खुड़ियाँ वाला है, खुड़ियाँ वाला में इमारत मुकम्मल बन चुकी है, उसकी अपग्रेड सामान मशीनरी वगैरह चाहिए, बेड वगैरह चाहिए, यानी कि वो सारी सूरत हाल है। कहीं बिल्डिंग बन चुकी है और कहीं मशीनरी का इंतजार किया जा रहा है, और कहीं बिल्डिंग बनने के लिए जो फंड दरकार है। होता यह है कि अब बजट का अनाउंस कर दिया जी, इतना बजट फराहम दिया जाएगा फैसलाबाद को 4 अरब 55 करोड़ रुपये का। अगर 4 अरब 55 करोड़ रुपये के फ़ंड ज़ाहिर बात है किस्तों में देने हैं ना हुकूमतें, यानी कि अगले महीने दे, उससे अगले महीने दे, उससे अगले महीने दे। अब हुकूमत ने जब इस साल यानी कि 2021 में फ़ंड ही नहीं देना और 4-5 महीने गुजार देने हैं, जनवरी या फरवरी में जाके जब हुकूमत ने फ़ंड रिलीज़ करना है, फ़ंड फराहम करना है, तो 5-6 महीने में या 4-5 महीने में ठेकेदार जिसने इमारत एक तमीर करनी है और उसने पूरे लवाजमात वगैरह देखने हैं, कल को कहीं कोर्ट में केस ना चैलेंज हो जाए, हर चीज़ को तरीक़ाकार देखना होता है, टेंडर वगैरह करना होता है, सब चीज़ें देखनी होती है। तो 4-5 माह में वो फ़ंड लगता नहीं है, वो फिर हुकूमत को फ़ंड जो है वापस करना पड़ता है जी। अभी भी 2021 के वाले से बात करूँ तो पिछला जो हमारे पास बजट था वो बदकिस्मती से नहीं लग सका, तो वो बजट भी जो है वो हमें वापस करना पड़ा। अब देखें, हमें कोरोना के वबा का सामना करना पड़ा। कोरोना वबा के सबब हस्पताल में बंद रहे और मरीज़ों का जो रश था वो इंतहाई कम हो गया। इंतहाई कम होने के बाद 22 जो अद्वियात थी वो तमाम के तमाम जो कि मरीज़ों के ऊपर लगनी चाहिए थी, वो बजट जो था वो भी अद्वियात के हवाले से जो था वो बच सका हमारा। तो ये वो सारी सूरत हाल है कि एक तरफ तो कोरोना के वबा के सबब फ़ंड भी नहीं लगे, सेहत के ऊपर कोरोना के ऊपर ज़रूर लगा, मगर कोरोना के सबब लोग अस्पताल का रुख ही नहीं करते थे ना, मुख्तलिफ अमराज के सबब। पहले अद्वियात लोगों को मिलती थी, अब वो मिले बंद होगी। अब सबसे बड़ा इशू है शुगर का। इंसुलिन जो हमारे अस्पतालों में पहले मिलती थी, अब इंसुलिन किसी भी अस्पताल में शोबा बैरूनी मरीज़ा में नहीं मिलती। अब शुगर के मरीज़ जो हैं वो दर बदर की ठोकरी खा रहे हैं। पहले जो गुज़िश्ता हुकूमतें गुजरी हैं तो तब इंसुलिन जो थी वो अस्पतालों में मिलती थी, शोबा बैरूनी मरीज़ा में तब मिलती थी। अज़हर हुसैन सैयद ने बहुत तफसील के साथ सारी महकमा सेहत की स्टोरी आपको सामने रखी। मैंने सवाल इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे सीनियर तरीन ये रिपोर्टर इन्होंने बहुत तफसील के साथ जो ब्रीफ कर दिया हमें, नज़र ये आता है कि बजट पे बजट आता है लेकिन बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं आता। महकमा सेहत भी इस हवाले से देखता नज़र आ रहा है, रात तकता नज़र आ रहा है कि इनमें से कितना बजट बचेगा, कितना लगेगा, कौन सा शोबा तरक्की करेगा, कौन से अस्पतालों को कितना मिलेगा। पिछले सालों का बजट ताल अभी तक लगा 2015 के मनसूबे मुकम्मल ना हो सके, तो इस साल के बड़े मनसूबे किस हद तक मुकम्मल होंगे, क्योंकि अगला साल इलेक्शन ईयर और बहुत क्रूशल डेज हैं। आगे लिए चलते हैं। चौधरी अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान, बहुत सारे बजट आप हमेशा से खबर देते हैं कि ये बजट कोलैप्स कर गया, ये कोलैप्स कर गया। क्या इस बजट को भी कोलैप्स करने की उम्मीद पर रखा गया है, ऐलान किया गया है, या लगता है कि इलेक्शन ईयर से पहले, क्योंकि सियासत के हवाले से आप बड़ा तजर्बा रखते हैं, क्या इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये बड़ा बजट जो पेश किया गया है इसे कामयाब करवा सकेगी, इसे इम्प्लीमेंट करवा सकेगी, और ख़ास तौर पर इसमें तरक्याती बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा रखा गया है? थैंक यू बिलाल। देखें, जो आपने ये मसला उठाया बड़ा अहम है, क्योंकि फैसलाबाद की अगर हम बात करें या पूरे ओवरऑल बात करें तो 682 अरब रुपए डेवलपमेंट के लिए रखे गए, लेकिन अब मसला ये है कि फैसलाबाद में तकरीबन 2 अरब रुपया पहले से कोलैप्स होने जा रहा है डेवलपमेंट स्कीमों के मद में। M&R की मद में कई करोड़ रुपया कोलैप्स होने जा रहा है। हेल्थ की मद में 15 करोड़ के लगभग जो रकम है वो कोलैप्स हुई है, और ये पंजाब असम्बली के और नेशनल असम्बली के अदादो शुमार हैं जो अपोजिशन MP MNs ने वहाँ पर इकट्ठे की है कि कितनी बड़ी तादाद में डेवलपमेंट की रकमें जो है वो कोलैप्स हुई हैं। पूरे फैसलाबाद में कोई भी जो स्कूल है, कॉलेजेस है, वो अपग्रेडेशन नहीं हुई। ये एक बड़ा मसला है कि देखें 2018 से पहले कितनी बड़ी तादाद में स्कूल, कॉलेजेस या महकमा सेहत या BHU अपग्रेड होते थे, लेकिन अभी नहीं हो रही। और ये एक बड़ा इशू है कि जो स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं मार्केट में, उनको बिठाने के लिए अब जगह नहीं बचेगी। ये तो कोरोना ने इनकी इज़्ज़त रख ली, लेकिन जब स्कूल्स प्रॉपर खुलेंगे तो ये एक बड़ा मसला बनकर सामने आएगा। नई इमारतें नहीं बन रही, तो ये इनके लिए पैसे रखे जाते हैं, लेकिन ये पैसे कोलैप्स कर जाते हैं। ये पैसे जो ही जून आता है तो ये फ़ंड्स वापस चले जाते हैं, फ़ंड्स लैप्स हो जाते हैं, और उसके बाद ये ज़्यादातर 90% जो इनकी बजट है वो तनख्वाहों में चले जाते हैं। एजुकेशन का देख लें, हेल्थ का देख लें, अभी देखें लोकल बॉडीज़ के लिए कोई भी फ़ंड नहीं रखा। ये बिलाल बहुत बड़ा जुल्म है कि ग्रास रूट लेवल पर लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदगान जो काम करवा सकते हैं वो MP MNs या मिनिस्टर्स या डिप्टी कमिश्नर नहीं करवा सकते। यहाँ पर एक कहा जाता है कि इन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी है उसको मजबूत किया और वो MP MNs की बात नहीं सुनते।
दूसरी जानब ब्यूरोक्रेसी को ये गिले होते हैं कि इन्होंने नैब को मजबूत किया और जो नैब की जानब से किसी भी ब्यूरोक्रेट को उठा लिया जाता उसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी अमलन हड़ताल पर रही है। और आप देखें कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट पूरे पंजाब में कहीं भी नहीं हुआ, फैसलाबाद में नहीं हुआ अभी तक। जो एक अंडरपास बीच में चल रहा है अभी तक वो 100% मुकम्मल नहीं हुआ। इसके अलावा पूरे फैसलाबाद के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। 13 अरब के नारे लगाए जाते थे लेकिन वो बाद में पता चला कि ये 13 अरब हुआ जो ADP में वैसे ही रखे जाते हैं और उन्होंने नंबर बना लिए MPMNS के आगे कि हमने 13 अरब लगाया। जो रिंग रोड का मंसूबा था वो भी कागज़ों में रहा। ट्रांसपोर्टेशन का मंसूबा कोई नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि 1 साल बाद भी फैसलाबाद ऐसे ही होगा मास वाइज के कि कहीं कोई पैच वर्क लग गई या कहीं कोई ट्रैफिक सिग्नल लग गई या इतने छोटे मोटे काम तो हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई बड़ा मंसूबा आप बात करते हैं, कोई अंडरपास बनेगी, कोई फ्लाई ओवर इस तरह से या स्कूल कॉलेजेस अपग्रेडेशन होगी, ऐसा कोई भी मंसूबा ज़ेर गौर नहीं है। एक बड़ा अहम सवाल जो लोगों ने मुझसे इस बजट के बाद पूछा, क्या झंग रोड, समुद्री रोड, सत्याना रोड, जड़ामला रोड, इसके अलावा चनियोट रोड, सरगोदा रोड, इन पे कुछ तामीर हो सकेगी तरक्याती मनसूबे के वाले? क्योंकि बहुत बड़ा PTI ने कहा 600 अरब का इजाफी बजट रख दिया गया। क्या तरक्याती काम हो सकेंगे? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इस वक्त है। और क्या अवामी अर्बन ट्रांसपोर्ट जिसे कहते हैं, अवामी ट्रांसपोर्ट उन्हें मिल सके? बिलाल देखें, ये तमाम जितने भी आपने रोड्स गिनवाए हैं, देखें ये सत्याना रोड से बाईपास से लेके यहाँ पर जड़ावाला रोड तक, जामरा तक या तांदलियाँ वाला तक, इसी तरह दूसरी बड़ी रोड्स के मंसूबे तो यहाँ पर उनकी तमाम की टेंडरिंग हो चुकी है। उन मंसूबों के फंड्स हैं वो आ चुके हैं लेकिन काम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन ये मंसूबे हैं जिनमें मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग होगी, जिनमें रोड्स की रिपेयरिंग की जाएगी, जहाँ पैच वर्क है या जहाँ नई रोड्स कहीं नहीं बनाई जा रही, नई रोड्स। और दूसरा जो आपने सवाल किया मंसूबों के मुतालिक, जो बड़े मंसूबे हैं या इनके अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से कोई भी मंसूबा ऐसा ज़ेरे गौर नहीं है। MP लतीफ़ नज़र काफ़ी इसके पीछे रहे हैं लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि ये वज़ीर आला की तरजीहात में शामिल नहीं है। ऐसे तमाम मंसूबे जिनमें अवामी फ़लाह के पहलू निकलते हैं, ऐसे तमाम मंसूबे जिनमें लोगों को रिलीफ मिलेगा, ऐसे कोई भी मंसूबे इस हुकूमत के ज़ेरे गौर नहीं है। बजट बहुत अच्छा है लेकिन अमीरों के लिए, सैलरीड पर्सन के लिए अच्छा बजट नहीं है। एक शख्स ने, आखिरी जुमला लूँगा, एक शख्स ने कहा फैसलाबाद में बहुत खूबसूरत तबसरा किया। उसने कहा पहले तख्ते लाहौर कहते थे, अब तख्ते डेरा गाजी खान या साउदर्न पंजाब कह देंगे। हमें क्या मिल रहा है इस खत्ते को, इस फैसलाबाद, झंग, टोबा, चनियोट, गुजरांवाला, सियालकोट, इस सेक्टर को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो है वो वज़ीर आला के अंडर नहीं आती। ये इमरान खान बराह रास्त देखते हैं या गवर्नर पंजाब देखते हैं और ये फैसलाबाद को ऊन करने के लिए कोई भी MPMN मौजूद नहीं है। माजी में राना सनाउल्ला खान थे, अबद शेर अली थे, अभी जो मियाँ फ़रख हबीब है वो फैसलाबाद को ऊन नहीं कर रहे। उनका कोई बड़ा दड़ा नहीं है, उनको बस अपनी वजारत में दिलचस्पी है। इसी तरह से जो दूसरे वज़ीर हाफ़िज़ मुमताज़ या इसके अलावा जो यहाँ पर ख्याल अहमद कास्तरो, ये तमाम के तमाम सिर्फ अपने हल्का जाती काम करवा रहे हैं, अपने तबादले करवा रहे हैं और पूरे शहर की डेवलपमेंट के हवाले से ना इनकी कोई दिलचस्पी और ना इनका कोई ऐसा एजेंडा प्लान है कि पूरे शहर को किस तरह से एक ग्रुप की सूरत में साफ़ सुथरा करना है, डेवलप करना है। FWMC को भी अब्दुर्रहमान देखते हैं, बहुत ही उन्होंने ब्रीफली सारा बताया। इस वक्त जो सूरत हाल ये है, शहर फैसलाबाद की तरक्की के लिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। सड़कों पे पैच वर्क होगा, जैसा पैच वर्क इस वक्त जड़ांवाला रोड पे हम देख रहे हैं, कुछ हिस्सों को पैच लगा रहे हैं। जो रोड इस वक्त मुकम्मल तौर पे तामीर होने वाली है, जहाँ सालों साल से जगह टैक्स लिया जा रहा है, मैं जगह टैक्स जान के कह रहा हूँ, वो टूल प्लाजा जिसको पैसे देने की बजाय भी सड़क नहीं बन रही, तो वो जगह ही होता है जहाँ पैसे भी दे रहे हैं और बन कुछ नहीं रहा। तो इस हवाले से अवाम, गवर्नमेंट को, हुकूमत को देखना होगा। उससे आगे इलेक्शन ईयर है, जो अवाम ने आपको सेलेक्ट किया नून लीग को छोड़ के, वो तख्ते PTI से दोबारा तख्ते नून लीग दोबारा बन भी सकती है क्योंकि सूरत हाल आपसे बरक्स नज़र आ रही है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हमने हेल्थ और सियासत के हवाले से और उसके अंदर भी तरक्याती मंसूबों के हवाले से अज़ादार और चौधरी अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद थे। इस ब्रेक के बाद सबसे अहम फैसलाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन जिसे कहा जाता है, जहाँ से बजट की लैब्स भी होते हैं, जहाँ लगते भी हैं, कितना आया, कितना गया, कौन से दारू कितना मिला। हमारे मेन सीनियर रिपोर्टर रमज़ान मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। रमज़ान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। PHA, वासा, DC ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, AC ऑफिस, हम कहाँ खड़े हैं, क्या मिला, क्या खोया और क्या हमने पाया? आपके क्या लगता है इस बजट से फैसलाबादियों को कितनी उम्मीदें व्यवस्था कल लेनी चाहिए? बिलाल, बहुत शुक्रिया। ये वो तमाम वो इदारे हैं जो कि फैसलाबाद में तरक्की के ज़ामिन इदारे हैं, वो FDA हो, वासा हो, PHA हो या इसके साथ साथ कम्युनिकेशन एंड वर्क्स, रोड डिपार्टमेंट, बिल्डिंग डिपार्टमेंट। दिलचस्प बात यह है कि इस बजट में इन तमाम बड़े डिपार्टमेंट्स को कुछ नहीं मिला।
हमारे यहाँ बार बार बात की जा रही है कि भाई फैसलाबाद की सड़कें बनेंगी, बजट में फैसलाबाद में जो बड़े तरक्याती प्रोग्राम हैं वो शुरू होंगे, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सरकार ने फैसलाबादी अराकीन असम्बली को एक बार फिर लॉलीपॉप दे दी है। फैसलाबाद में जब वज़ीर-ए-आला पंजाब तीसरी बार आए और साथ में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान थे तो 13 अरब रुपए के ऐलानात किए गए। वो 13 अरब रुपए के ऐलानात को तो कर दिए, लेकिन उसी को दोबारा इस बजट में रख दिया गया, जिसका मतलब ये है कि वासा के जो 4.5 अरब रुपए मिलेंगे वो इस बजट का हिस्सा नहीं है, वो साबिक माली साल में हैं और CM पैकेज के तहत मिले हैं। कम्युनिकेशन वर्क को भी तकरीबन 4.5 अरब रुपये दिए गए, वो भी पिछले माली साल के हैं, इस माली साल में इस बजट में उसके लिए कुछ भी नहीं है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के कोई 2.5 अरब रुपये के मंसूबे हैं, वो भी उन्हें कहा गया है कि भाई आप अपने ऑन सोर्सेज से पैसे इकट्ठे करें और फैसलाबाद शहर की सड़कें बनाएं, जिसका मतलब ये है कि इन 3-4 बड़े इदारों को कुछ नहीं मिला। PHA ने मियाँ वाकी फॉरेस्ट और इसके साथ साथ फैसलाबाद के जो 340 से ज़ायद पार्क्स मौजूद हैं उनके लिए मुख्तलिफ स्कीम्स बना के भिजवाईं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि एक ऑन गोइंग स्कीम के लिए 50 लाख रुपए दिए गए और मियाँ वाकी जो जंगलात हैं उनके लिए 50 लाख जो हैं वो, जिसका मतलब है मजमूई तौर पर PHA को 1 करोड़ रुपया जो है वो एलोकेट किया गया है। मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी पता नहीं है। इसके अलावा जो वासा के प्रोजेक्ट हैं वो 2019 में वज़ीर-ए-आला पंजाब जब फैसलाबाद आए थे तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट 19 अरब रुपये का, जो कि डेनमार्क की मदद से लगना है, उसके लिए भी बजट में नाम तो दे दिया गया है, लेकिन हुकूमत उसके लिए देने कुछ नहीं जा रही। ये वही है जिसमें से फैसलाबाद को 20 अरब का ऐलान किया था, तो 19 अरब ये थे, 1 अरब का वो दूसरे महकमा सेहत और दीगर प्रोग्राम थे। फ्रंच प्रोजेक्ट फ़ेज़ 1 वो भी 2017 से चल रहा है, वो भी इसी में शो कर दिया। जायका वासा मास्टर प्लान का पहला फ़ेज़ 6 रुपये से बनना था, वो भी जायका ने पैसे लगाने हैं और उसके ऊपर भी काम नहीं शुरू हुआ, तो वो भी इसी बजट में शामिल कर दिया गया है। FDA को जो पहले से मंसूबे चल रहे हैं, जिनमें जो लिंक्स रोड के मंसूबे हैं, जिनमें स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स 50 करोड़ रुपए का लिगी दौर का और 32 करोड़ रुपए का जो अब्दुल्लापुर से गटवाला का 2 तरफा है सर्विस रोड, उसको बनाना था, वो भी इसी बजट में दोबारा शामिल कर दिया गया है। तो यकीन करें फैसलाबाद के लिए इस बजट में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। फैसलाबाद में इस बजट के लिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। 70 करोड़ रुपए का वाजिबुल अदा फेस्को का है वासा। FDA की भी कोई जो हाउसिंग सोसाइटी है कोलैप्स्ड है। PHA पार्क्स की हालत आपके सामने है। ये वो सूरत हाल जो कि इस वक्त फैसलाबाद के अंदर इस बजट में बनी हुई है। आगे लिए चलते हैं। फ़ज़ील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे ट्रेडर्स विंग और ख़ासतौर पर कॉमर्स की बीट को भी साथ करते हैं। फ़ज़ील, क्या हालात वाक़ है ताजरों के, सनतकारों के? सूतर मंडी भी वहाँ पड़ती है, क्या लोगों के इस वक्त तासुरात हैं इस बजट को लेकर? बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। सबसे पहले तो जो PTI का तीसरा बजट आया है, इसमें हुकूमत ने जो ऐलान किए हैं कि जो बहुत अच्छा बजट, ख़ुद ही बजट पेश करके ख़ुद ही उसको अच्छा कही जा रहे हैं। अगर आप कारोबारी तबके को देखें तो जब बजट बोला गया तो तब एक्सपोर्टर्स ने, इम्पोर्टर्स ने, जो सनतकार थे, उन्होंने समझा कि बहुत अच्छा जो बजट है इंडस्ट्री के लिए आया है। लेकिन आपने देखा कि जैसे जैसे अब फाइनेंस बिल खुलता जा रहा है उसमें चीज़ें वाज़ह हो रही हैं कि उसमें जो एक्सपोर्टर्स हैं, सनतकार हैं, उनके लिए मुश्किलात क्या हैं। उसमें FBR के बहुत सख्त कानून कर दिए गए हैं कि अगर कोई भी जो सनतकार है, इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, वो अपने बिल्स अगर शो नहीं करेगा तो इंस्पेक्टर एक जो है वो गिरफ़्तार कर सकता है किसी भी सनतकार को। इसके अलावा जो इंपोर्टर्स हैं उनको वो कंटेनर्स मंगवाते हैं, कंटेनर्स के अगर एक आपने ये शर्ट पहनी है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि कोई गारमेंट्स का उन्होंने इंपोर्ट किया, इस एक शर्ट का अगर बिल उधर से नहीं निकलेगा तो तब भी उनको पहले 5,000 जुर्माना था, 5 लाख कर दिया गया। अगर यही आप फैसलाबाद के जो 8 बाज़ार दिल समझा जाता है घंटाघर का, रोज़ाना की बुनियाद पर अरबों का कारोबार होता है, वहाँ पे सूतर मंडी भी 8 बाज़ारों में आती है। वो जो ताजर हैं वो तो इस बिल से पहले दिन से ही नाखुश हैं। जो छोटा ताजर है वो उसने तो इस बजट को एक्सेप्ट ही नहीं किया। जिस भी ताजर से बात करके देख लें वो कहते हैं जी गाड़ियाँ सस्ती कर दी हैं। 1 लाख तक 660 सीसी हो या दूसरी 850 सीसी तक गाड़ी, को 70,000 सस्ती की है, कोई 80,000 सस्ती की है, कोई 1 लाख की है। उससे जो छोटा ताजर है जो एक दुकान छोटी बना के बैठा, उसको फ़ायदा क्या हुआ? उसको फ़ायदा तब था कि उसको कोई टैक्स में रिलीफ देते, उसको कोई जो प्रोडक्ट्स हैं, कपड़े की प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जो ख़ास तौर पे पिछले 1.5 साल से जो इशू बना हुआ है यार्न का, कॉटन का, उस हवाले से कोई इकदाम उठाए जाते हैं बजट के अंदर। गवर्नमेंट ने बड़ा एक घोरक धंधा खेला है कि यौन के ऊपर हम ड्यूटी फ्री की है और 30 जून को उसकी ड्यूटी भी ख़त्म हो रही है, उसका टाइम ख़त्म हो रहा है। इंडस्ट्री चीख रहे हैं कि इसको डेट एक्सटेंड कर दें। पाकिस्तानी कॉटन 14,000 की रिकॉर्ड सतह पे है, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा।
देखें अब ये पीछे एक हफ़्ता रह गया, वो ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, दोबारा फिर जो हमारे सनतकार हैं वो इंपोर्ट करेंगे धागा, उनको फिर वही ड्यूटीज़ लगेंगी जो ड्यूटी फ्री की गई थी वो ख़त्म। अब दोबारा फिर जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्डर होंगे आप वो देखेंगे, वहाँ पर मुश्किलात होंगी हमारे एक्सपोर्टर्स को। जब वो धागा बाहर से इंपोर्ट करेंगे, पहले एक वो ड्यूटी पे करेंगे, वो महंगा पड़ेगा, उसके बाद जब रेट्स तय होते हैं, वो एक्सपोर्टर्स के रेट पहले से तय होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वो अब उनको ऑर्डर्स फ़ाइनल करने में मुश्किलात पेश आएंगी। उसकी वजह से पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो मुतासर होगी। एम्ब्रॉयडरी वाले और लूम्स वाले चीख रहे हैं कि ज़ीरो क्रेडिट के अंदर जैसे बड़ी इंडस्ट्री को ले गए हैं, हमें रिलीफ मुहैया किया जाए क्योंकि उनको बिजली सस्ती मिलती है तो हमें नहीं मिल रही। हम जब एक स्टार्ट जो है वो लूम से होता है, वो कह रहे हैं हमें सब्सिडी नहीं मिलेगी तो कपड़ा तो वहीं महंगा हो। और सेल टैक्स की मद के अंदर वो कह रहे हैं सेल और परचेज इस हद तक मुश्किल हो चुकी है क्योंकि उन्होंने आगे लूम वाले को इंडस्ट्री वाले को बेचना है, वहाँ 17% उसने दे देना है, लेकिन पीछे जो जिससे उसने एंड पे देना है, बेचना है, वो लेने के लिए तैयार ही नहीं। देखें जो आम आदमी है वो तो सेल्स टैक्स पे करता है। आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो आपसे 17% ले लिया जाता है, लेकिन आगे पे होता है या नहीं होता ये FBR ने देखना है, उसने चेक एंड बैलेंस रखना है। दूसरी बात जो रिलीफ की है, लूम्स वाले हैं या एम्ब्रॉयडरी वाले हैं, उसमें कुछ लोगों को रिलीफ मिल जाता है जो माजरत के साथ हुकूमत के साथ थोड़ा क्लोज होते हैं, उनको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन उसके साथ ही जो दूसरी इंडस्ट्री है उनको रिलीफ ही नहीं मिलता। अब मैं आपको बता देता हूँ कि लूम इंडस्ट्री में ही किसी को 24 रुपये में यूनिट 22 रुपये में मिल रहा है, किसी को वही बिजली का यूनिट 12 से 15 रुपये में मिल रहा है। अब आप बताएं कि वो जो 22 रुपये पे कर रहे हैं वही कारोबार कर रहे हैं, वही टैक्स पेयर हैं, वो भी जिनको आप 12 से 15 रुपये में 17 रुपये में दे रहे हैं वो भी टैक्स उतना ही देते हैं। तो क्या मतलब चेक एंड बैलेंस कहीं भी PTI हुकूमत में नज़र नहीं आ रहा। जो वादे किए गए थे कि हम सबको बराबर रखेंगे, कुछ भी नज़र नहीं आया। तीसरा बजट आ गया, आप देखें कि महंगाई वहीं की वहीं है। जो ख़ास तौर पे मज़दूर हैं वो ये सिर्फ मिन्नतें कर रहे हैं कि आप हमारे कारोबार हमारे चलें ना चलें, मजदूरी मिले या ना मिले, खाने पीने की अशिया तो कम से कम उनकी कीमतें तो कम कर दें, ये मुतालबात हैं। कीमतें कम से कम सस्ती करें। बिल्कुल फजील ने मजदूरों के साथ बात भी की थी। हमारे साथ जहांगीर अशरफ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। जहांगीर, तालीमी अदारों को तालीमी मैदान के अंदर यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स को क्या मिला है इस बजट के अंदर? पिछले साल क्या मिला था, कितना इम्प्लीमेंट हो सका, इस साल कितना मिला है, क्या लगता है ये लग जाएगा पूरा बजट? बिल्कुल, जो फैसलाबाद की अगर बात करें तो बजट तो नाकाफ़ी है तालीम के हवाले से, क्योंकि जो ज़रूरियात हैं फैसलाबाद की बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर जितनी बड़ी तादाद में स्कूल्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें इजाफी कमरों की ज़रूरत है, इसके अलावा डेंजरस बिल्डिंग्स मौजूद हैं, उनको दोबारा से बनाने के लिए तो इट्सेल्फ खुद इसको बहुत बड़ी तादाद में फ़ंड्स की ज़रूरत है। लेकिन फैसलाबाद को जो मिलता है बजट बहुत ही कम है। इस साल जो स्कूल्स के लिए मिला है वो 176 मिलियन रुपये मिला है, जो कि नाकाफ़ी है। इससे तमाम स्कूल्स के ना तो कमरे इजाफी बनाए जा सकते हैं, ना डेंजरस बिल्डिंग्स को गिरा कर दोबारा बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो इसमें फैसलाबाद की किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए कोई फ़ंड नज़र नहीं आया इस बजट में, जबकि सिर्फ कुछ कॉलेजेस, 2 कॉलेजेस नए क़याम होंगे फैसलाबाद में, वो भी एक ही हलके मलिक उमर फ़ारूक के हलके में 2 कॉलेजेस नए बन रहे हैं, उनके लिए फ़ंडिंग जारी की गई है। और इसके अलावा कुछ 1-2 कॉलेजेस में BS ब्लॉक्स के लिए फ़ंडिंग की गई है। लेकिन मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो ये बजट इंतहाई नाकाफ़ी है, क्योंकि अक्सर तालीमी अदारों को नज़रअंदाज किया गया है, हायर एजुकेशन को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के हवाले से कोई फ़ंडिंग खातिर ख्वाह नहीं रखी गई। लगता है कि तालीमी मैदान के अंदर फैसलाबाद तरक्की करता नज़र आ रहा है, जो जवाल पजीरी का शिकार हैं। कोरोना के बाद बहुत सारी उम्मीदें थी कि इस सेक्टर को सबसे ज़्यादा पुशअप करने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा देखें, माजी की निस्बत अब भी ना तो कोई नया स्कूल बनाने का ऐलान किया गया है और सिर्फ 2 कॉलेजेस फैसलाबाद में बन रहे हैं, जबकि ज़रूरत इससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फैसलाबाद में 2 यूनिवर्सिटीज़, विमेन यूनिवर्सिटी और GC यूनिवर्सिटी बनने के बाद 2 ये मेन कॉलेजेस जो कि महरूम आवाम होते जा रहे हैं इनसे, क्योंकि GC यूनिवर्सिटी का कॉलेज जो है वो पहले ही तकरीबन ख़त्म हो चुका है और प्राइवेट सेक्टर की तर्ज पर बहुत भारी फ़ीसें लोगों से वसूल कर रहा है। लेकिन अगर विमेन यूनिवर्सिटी की बात करें तो विमेन यूनिवर्सिटी भी आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स की इंटरमीडिएट की तादाद कम करती जा रही है, और ये खदशा है कि उस कॉलेज के मुतबादा अगर कोई और कॉलेज हुकूमत नहीं बनाती, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है मदीना टाउन के सराउंडिंग में, वहाँ अगर कोई और गवर्नमेंट कॉलेज नहीं बनाया जाता तो आहिस्ता आहिस्ता ये कॉलेज भी ख़त्म हो जाएगा और यहाँ के लोगों को महंगी जो तालीम है वो लेने के लिए प्राइवेट सेक्टर का रुख करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर का रुख करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर के, इस वक्त सरकारी सेक्टर के अंदर जो बजट है, बजट नाकाफ़ी है, हालात बड़े नासाजगार हैं। ठीक होने की बजाय चीज़ें इस वक्त जिस हद तक जा रही हैं, जिस नहज पे जा रही हैं, लगता है तालीम कोई तरजीह नहीं है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
शाहिदा हमारे साथ मौजूद है, हमारी रिपोर्टर, लेडी रिपोर्टर। इनसे पूछेंगे कि इनके जो जिस बीट को ये कवर करती है, जिसमें सोशल वेलफेयर है, जिसमें उशर ज़कात है, जिसमें दारुल अमान है, जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, जिसमें तमाम ऐसे अदारे हैं जो कि अवामी फ़लाह बहबूद और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो घरों से बेदर हैं, या ऐसी ओल्ड एज होम्स हैं जो कि ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान के उन लोगों के लिए हैं जो घरों से या अपने प्यारों से किसी दर्द से या किसी किस्म पर उनके ऊपर जुल्म किया जाता है तो उन्हें घर बदर कर दिया जाता है। शायद बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ज़रा तफसील से बता दें आपके किन किन अदारों को क्या क्या मिला है और गुज़िश्ता सालों में क्या मिला है और कितना लगता है कितना खाया जाता है। जी बिलाल, शुक्रिया। सोशल वेलफेयर की अगर हम सबसे पहले बात करें तो सोशल वेलफेयर के एक ऐसे इदारे हैं जो कि खैराती इदारे हैं और ख़ास तौर पर उन इदारों को ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उन इदारों को जो है वो ज़्यादा दिया जाए, उन इदारों को फ़ंड्स मुहैया किया जाए ताकि लोगों को दे सके। जैसे कि हम देखते हैं ओल्ड एज होम है, दारुल अमान है, इसके साथ साथ जो बैतुल-माल के इदारे हैं जिनमें जो साथ सेंटर है और दीगर इदारे, उनको तकरीबन अगर हम कह लें कि बजट में जो है वो निगलेक्ट कर दिया जाता है। अब तकरीबन 10 से 12 इदारे फैसलाबाद में मौजूद हैं जो कि खैराती इदारे हैं और इनमें सिर्फ 1 करोड़ 36 लाख उनको दिया गया। अब 12 इदारों में एक साल में 1 करोड़ 36 लाख वो कहाँ लगाएंगे, कहाँ खर्च करेंगे। और ख़ास तौर पर उनकी अगर कंटीजेंसी की बात करें तो उनमें बहुत थोड़ा, उनको हर अदारे को 2-2 हज़ार या 3-3 हज़ार, अब सालाना 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार में वो कहाँ से खर्च करें। और अगर हम बात करें स्पेशल एजुकेशन की, जो कि ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए अदारा हुकूमत ने बनाया और उस अदारे में जो है वो हुकूमत की जानब से हमेशा अच्छा कोऑपरेट भी किया गया है, हमेशा प्रायोरिटी भी दी गई है उन अदारों को और उन बच्चों को और उन बच्चों की फ़लाह के लिए भी खर्च किया जाए। अब गुज़िश्ता साल की बात करें तो उस बार भी जितनी डिमांड की गई थी उतना ही उन बच्चों की फ़लाह के लिए जो है वो हुकूमत की जानब से दिया गया। इस बार भी तकरीबन 1 अरब 36 करोड़ 53 लाख जो है वो तकरीबन सोशल स्पेशल एजुकेशन के इदारों को मिला है। लेकिन इनमें से शायदा मेरा सवाल, हमने आपके साथ प्रोग्राम किया था, बसें टूटी हुई, ड्राइवर मौजूद नहीं, अमले की शॉर्टेज, वो माजूर बच्चे या जो बेसहारा हैं, जब बेकस हैं या किसी तौर पे जिस्मानी मजदूरी का शिकार हैं, वो इनके मरहून मिन्नत हैं। लेकिन कितने पैसे पिछले साल मिले और कितने लगते हैं, कितने फ्लॉप हो जाते हैं, ड्रॉप होकर वापस चले जाते हैं। बिलाल, आप ठीक कह रहे हैं कि ना तो उनके पास स्टाफ अमला पूरा है, बसेस जो हैं वो भी गुज़िश्ता साल जो है वो हुकूमत की जानब से 3 बसें फ्राहम की गई, लेकिन अभी भी मोस्टली जो है वो उनके पास फैसिलिटी नहीं है। और अगर हम बात करें तो जो अभी बजट मिला है 1 अरब का उन्हें, वो भी सिर्फ या तो टीचर्स की पे की मद में या उनको जो है वो डेली बेस पे जो उनका रोज़ाना की बुनियाद पर खर्च हो रहा है वो मिला है। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि 6 से 7 अदारे अभी भी ऐसे मौजूद हैं जो कि रेंट की बिल्डिंग पर है और अब उनकी भी महाना जो है वो 3 से 4 लाख रेंट के मद में जा रहा है। हुकूमत की जानब से ऐसा कोई भी प्लान जो है वो तैयार नहीं किया गया कि उनको जो बिल्डिंग रेंट पे हैं उनको जो है वो जगह अलाट की जाए और उनके लिए फ़ंड दिया जाए ताकि जो अदारे रेंट पे हैं उनको जो है वो परमानेंट किया जाए और उन रेंट से जो है वो जो रेंट की मद में बजट आ रहा है उसको जो है वो सेव किया जा सके। सेव किया जा सके, कुछ अच्छे की उम्मीदें इस अदारों के अंदर भी हैं, जो कि वो लोग हैं जो कि इस मुल्क के ऐसे लोग जिनको ख़ास तौर पर सहारे की और हुकूमती सरपरस्ती की ज़रूरत होती है, वो भी इस वक्त हुकूमती ऐवानों की तरफ तकते नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ सिटी 41 साबिक सदर फैसलाबाद प्रेस क्लब ज़फ़र डोग साहब मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। डोग साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। बड़ा क्रूशल था इस वक्त कि हम देखें 2021-22 का बजट होगा क्या है कि इसके अंदर अभी मंजूरी के मराहिल में तो जा चुका है, लेकिन असम्बलियों के अंदर जो माहौल अडॉप्ट किया जा रहा है, बजट अनाउंस किए जा रहे हैं, फैसलाबाद को मिल क्या रहा है, क्योंकि आपने इसको पूरा एक वर्कआउट किया सर, कैसे देख रहे हैं सहाफ़ियों के लिए भी लॉलीपॉप बड़ी देर से दिया जा रहा है, क्या समझते हैं तमाम जो शोबे हैं जिसमें वकला भी हैं वो इस वक्त एहतजाजों पे चले जाते हैं, सहाफ़ी अपने हक़ के लिए लड़ते नज़र आ रहे हैं, डॉक्टर्स को कुछ नहीं मिल रहा वो भी एहतजाज करते नज़र आते हैं एनएलई सिस्टम पे। क्या लग रहा है कि बजट के ऊपर जो हुकूमत दंदना रही थी, जैसे जैसे फाइनेंस बिल खुलता जा रहा है वहाँ भी एक्सपोज होती जा रही है, क्या सिचुएशन देख क्या रहे हैं इस वक्त? शुक्रिया बिलाल। असल एक लफ्ज़ होता है इंग्लिश का ट्रस्ट डेफिसिट, जो एतमाद का फुकदान होता है। तो हमारे यहाँ भी यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा कि एतबार नहीं है, ट्रस्ट नहीं है गवर्नमेंट पे, जो कहती है क्या वो ऐसा होगा। खान साहब प्राइम मिनिस्टर हमारे वो तो कहते हैं कि आपने घबराना नहीं, लेकिन वो ना घबराने की कुछ ऐसी ठोस वजूहात पेश नहीं करते जिसकी बिना पे कौम ना घबराए। अगर एक साल के लिए फैसलाबाद, हम फैसलाबाद की बात करते हैं क्योंकि हम तो फैसलाबाद का चैनल है, तो अगर पिछले बजट में फैसलाबाद के लिए जो रकम रखी गई है
साल के एंड पे मुझे ये पता चलता है कि उसमें से आधी भी नहीं मिली मुझे, और जो मिली वो भी पूरी लग नहीं सकी, तो मैं क्यों ना घबराऊँ। तो कोई समझ ऐसी नहीं आती कि जो हमें बात की जाती है, जो वादे किए जाते हैं, जो बजट तक रख दिया जाता है, वो हमें रिलीज़ नहीं किया जाता, मिलता ही नहीं। और जो मिला है आधे से भी कम मिला, जो मिला उसमें से भी कुछ नहीं लग सका। तो ऐसे में एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना वो बरकरार रहता है, बढ़ जाता है। इसलिए अगले साल जितने भी मंसूबे पेश किए, बज़ाहिर तो बड़े मंसूबे हैं, इसमें काफ़ी सड़कों के खास इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्होंने बड़ा फोकस किया है इस बजट में। और इसमें जो मंसूबे हैं उसमें सतियाना रोड ये मोटरवे से लिंक करेगी, सतियाना झामरा रोड है, और इसके साथ साथ समुद्री रोड बनेगी। फैसलाबाद से चिन्योट की तरफ डुअल वे बनेगी। साइयाँ वाला से चिन्योट सड़क भी बनेगी, साइयाँ वाला से खुरड़ियाँ वाला भी बन रही सड़क। तो सड़कों के मंसूबे जो इंटरनल एक इधर जो फैसलाबाद के अंदर है वो भी काफ़ी है और काफ़ी कुछ है, लेकिन माहौलियात के लिए कुछ नहीं रखा गया। एक पैसा नहीं है। PHA के लिए सर 50 लाख हैं, यानी फैसलाबाद के पार्क्स, बागात, ये सब कुछ ऐसे ही ग्रीन बेल्ट्स उजड़ी रहेंगी इस साल भी। ग्रीन पाकिस्तान और ग्रीन पंजाब सिर्फ एक नारा है। बिल्कुल नारा है। और देखें ग्रीन पंजाब कैसे बनेगा कि जब अच्छा जो माहौलियात है, क्या ग्रीनरी जो है या आलूदगी जो है, अगर आलूदा शहर हो तो क्या उसे ग्रीन शहर कहेंगे? वो कैसा ग्रीन शहर जो आलूदगी ख़त्म ना कर सके, एक गंदगी, आलूदगी और वो सारा कुछ। आप देखें कि माहौलियात सबसे बड़ा इशू है पूरी दुनिया में आजकल, इस पे फोकस किया जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है। हमारे यहाँ जो माहौलियात को अच्छा रखने के लिए जो लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं कि माहौलियाती आलूदगी का जो चेक किया जाता है कि किस लेवल की आलूदगी है, हमारे पास वो पैमाने नहीं है, वो लेबॉर्ट्री नहीं है, वो आलात ही नहीं है। इसी तरह वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए कोई अभी इंडस्ट्री को मजबूर नहीं किया जाता कि आप ज़ेर में डंप ना करें। तो मैं ये समझता हूँ कि इतना एक सिंपल सा एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, चंद सड़कों के लिए बजट रखा गया है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक ज़बरदस्त बजट जिसमें पूरे फैसलाबाद के हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर में भी कुछ इन्होंने किया है, कुछ हॉस्पिटल्स में उसकी एक्सटेंशन होगी। लेकिन एक जिस लेवल का शहर है और जितना ये रेवेन्यू देता है और माजी में जितना इस शहर के लिए पिछली हुकूमत ने किया है, उसके मुकाबले में हमें उस तरह की बजट मुख्तस किया हुआ नज़र नहीं आ रहा जिससे हम ये कह सकें कि आने वाले साल में आवाम इस पर बहुत ज़्यादा खुश हो सकेंगे। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि इसमें कुछ मंसूबे ऐसे हैं ख़ास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के और हेल्थ सेक्टर में, जिसकी वजह से पिछले साल की निस्बत बेहतरी नज़र आएगी। आप सर आखिरी बड़ा मेन सवाल है, पहले तख्ते लाहौर कहते थे, अब तख्ते डेरा गाजी खान का कोई लोग लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फैसलाबाद और बाकी जो शहरों वाले ज़रूर ये सुनना भी चाहते हैं, ख़ासतौर पर फैसलाबाद डिवीज़न के लोग, कि आखिर इसके लोगों को कब उनका हक़ मिलेगा जो रेवेन्यू में पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर कराची के बाद, और चंद फिगर्स का फ़र्क है, लेकिन हमें वो हक़ और वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो हमारा शायद राइट है। वो नहीं मिलेगा, अभी भी नहीं मिलेगा, इस बजट में क्या आइंदा भी नहीं मिलेगा। और आप देखें सबसे बड़ा हमारा हक़ है हाई कोर्ट बेंच, वो नहीं दे रहे। शायद फिर हमें किसी मार्शल की तरफ ही जाना पड़ेगा कि अब तक तो जितने बेंचेस बने हैं वो मार्शल द्वार में बने। हालांकि हम डेमोक्रेट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी शायद हमें ये डेमोक्रेट्स जिसमें हमारे बहुत सारी लोग इसमें शामिल हैं जो इसकी राह में रुकावट हैं, तो मुझे लगता है कि ये कोई आइंदा कोई डिक्टेटर ही बनाएगा, जो कि बहुत शर्म की बात है कि हम जमहूरियत में जो आवाम की बात की जाती है, आवाम के मुतालबात पे सर धरा जाता है, वो हमारी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। और ना सिर्फ ये कि हाई कोर्ट बेंच नहीं बन रहा, बल्कि बाकी भी आप देखें जितना डिज़र्व करते हैं हम, जितना बड़ा शहर, ना कोई एक्सपो सेंटर बना, ना नया एयरपोर्ट बन सका, ना इसके शायान शान, इसका कुछ ट्रैफिक का पब्लिक सेक्टर ट्रांसपोर्ट फैसलाबाद में नहीं है, पार्किंग के मसाइल हैं, और ग्रीन बेल्ट्स और जो सिग्नल्स आप देखें, बहुत कुछ, एक बहुत बड़ा पैकेज चाहिए फैसलाबाद को। इसके शायान शान पैकेज जो सबसे बड़ा रेवेन्यू देने वाला जो ज़िला है पंजाब का, तो उसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि वो इसके शायान शान सलूक करे, इसके साथ शायान शान सलूक किया जाए। आखिर पे इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त चाहते मैं सिर्फ एक जुमला बोलना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रूर इस वक्त देखना होगा
कि ये साल आखिरी है, क्योंकि इसके बाद जो इलेक्शन ईयर है उसके अंदर आप कुछ कर नहीं सकते और कुछ दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये साल जो करना है वो करके दिखाया जाएगा। लेकिन मेंबरान असम्बली जैसे चौधरी अब्दुल रहमान ने हमें पहले बताया था कि लतीफ़ नज़र गुज्जर ने प्रॉपर एक मास्टर प्लान बनाया था ट्रांसपोर्ट के हवाले से, लेकिन कख नहीं मिला, पंजाबी में कहते हैं ना, कख नहीं मिला हमें फैसलाबाद को। उन्होंने प्लांटेशन के हवाले से काम किया, कुछ नहीं मिला, FDA को कुछ नहीं मिला, वासा ताहाल 70 करोड़ का फेस्को का ना देंदा। हमारे अदारे इस वक्त मजबूत होने बजाय कमज़ोर हो रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निचले सतह तक ताकत की मुंतकली के हवाले से लोकल गवर्नमेंट को भी कुछ देने में नाकाम है। तो लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गोरख धंधा जो अल्फाज का है उसके ऊपर चल रही है। आने वाला साल माली साल पूरा दिखा देगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह संजीदा है, क्योंकि बजट के फ़ौरन बाद ख़ास तौर पे LPG और जो बिजली के नरखों और पेट्रोल के नरखों के अंदर इजाफा है, उसने एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोला कि आकर मिनी बजट आने का सिलसिला तो पहले शुरू हो गया, अब ये कब तक चलेगा और कितना बोझ आवाम पे पड़ेगा वो आने वाले रोज़ और साल जो है बताएगा। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।